अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से और अगर शुरुआत अच्छी हो तो दिन बहुत खुशगवार गुजरता है। बस इसी बात के साथ, इस सोच के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा नाश्ता, उनकी पसंद का नाश्ता प्रोवाइड करूँ। तो इसी वजह से आज मैं छोले और पराठे का नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी कि उसे आज छोले खाने हैं नाश्ते में। वैसे हमारे यहाँ बाज़ार का नाश्ता आता है जैसे डबल रोटी, मक्खन, पापे वगैरह, लेकिन आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मुझे नमकीन नाश्ता करना है, तो फिर मैंने उसके लिए छोले मंगवा दिए थे। अच्छा, हमारे एरिया में ना हलवा पूरी हमेशा इतवार के दिन ही मिलती है और आम दिनों में सिर्फ 9 बजे तक मिलती है। और चूँकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे लेट उठते हैं, लेट नाश्ता करते हैं, 12 बजे तक ही नाश्ता होता है या कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो फिर उस वक्त हमारे एरिया में हलवा पूरी मिलना बंद हो जाती है। हाँ, सिर्फ छोले होते हैं कभी अगर, तो वो मिल जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने छोले मंगा दिए थे। पराठे मैं खुद बना रही थी। अच्छा, पराठे मेरे बच्चों को मेरे हाथ के बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पराठा पहले घी में सेकती हूँ और उसके बाद जब वो पूरा क्रश हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से घी भी ज़रूर लगाती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप भी करके देखिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगा। खैर, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि अंडे खाने का भी दिल नहीं चाहता है। और रोज़ सुबह उठती हूँ तो सबसे पहली दुआ यही मांगती हूँ कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दें, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा ही नाक़ाबिल बर्दाश्त हो गया, ख़ासतौर पे हम ख़वातीन के लिए जिनको किचन में काम करना होता है। और ख़ास तौर पे इस गर्मी में रोटियां पकाना तो उफ़ अल्लाह। और इसके अलावा बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं, बच्चे भी हैं जिनसे ये गर्मी का मौसम नहीं बर्दाश्त हो रहा, कमज़ोर अफराद से भी। तो अल्लाह ताला बारिश बरसा दें। और चूँकि अब गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं तो बच्चे घर में मिलकर जब बहुत उधम मचाते हैं तो ये गर्मी का वक्त काटना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर पर जब लोड शेडिंग हो तो। खैर, नाश्ता बन गया था और मेरे बच्चों ने नाश्ता खा लिया था, बहुत शौक़ थे। मैंने सिर्फ चाय और पराठा ही खाया था। और इसके बाद फिर नाश्ते के बाद मैं किचन में आ गई थी दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो फिर मैंने एक पतीले के अंदर तेल तकरीबन 2 खाने के चमचे लिए होंगे बड़े वाले, और उसके अंदर मैं 3 प्याज ली थी दरमियानी साइज़ की, उनको स्लाइस कर लिया था। और प्याज में हमेशा नमक ज़रूर डालती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से जल्दी से ब्राउन हो जाए, क्योंकि कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी किचन से काम करो और भागो, बहुत गर्मी लगती है। खैर, गोश्त मैंने जो है ना चिकनाई वाला लिया था। आज मैं भुना हुआ गोश्त बना रही हूँ और प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई तो उसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया है और गोश्त को मैंने हल्का सा भूना है। उसके साथ ही उसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 चाय के चमचे। आप अगर खाने के चमचे डाल रही हैं तो 1.5 डाल दीजिए, क्योंकि गोश्त जो है ना बादी हो तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालना चाहिए। इसके अलावा कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1.5 खाने के चमचा डाला है, क्योंकि मेरे घर में मिर्चें कम खाई जाती हैं। इसके अलावा मैं कोई मिर्चें इसमें शामिल नहीं करूँगी। और उसमें तकरीबन 3/4 ग्लास के करीब, यानी कि पौना ग्लास के करीब पानी शामिल किया है। अच्छा, फिर एक पैन में मैंने 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चमचा साबुत धनिया लिया है और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इस तरह से इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी सी आती है और कूटने में भी आसान हो जाता है। और मैं जितनी भी कढ़ाई वगैरह बनाती हूँ उसमें ये मसाला ज़रूर शामिल करती हूँ। और लोड शेडिंग की वजह से मैं बाकी की क्लिप्स नहीं ले सकी। इसमें मैंने टमाटर भी डाल के भुने थे और जब टमाटर मेरे गल गए थे तो फिर मैंने इसमें दही भी डाल के भुना था, तकरीबन 1 प्याली दही और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, ताकि प्याज की मिठास मर जाए और ग्रेवी अच्छी से बने। गोश्त मेरा पूरा भुन चुका है, तैयार हो चुका है, टमाटर मैश हो गए, दही भी मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल करूँगी, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। कोशिश कीजिए इसमें आप मोटी वाली हरी मिर्चें ही डालें। और फिर जो मसाला मैंने भुना था साबुत धनिया और ज़ीरे का, अब वो मैंने बारीक क्रश करके इस पर डाल दिया है। और इसके बाद आखिर में मैं हरा धनिया से गार्निश कर दूँगी। मेरा भुना हुआ गोश्त बहुत ही मज़े का बना था और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। बस बर्तनों की बारी आ जाती है, क्योंकि मेरी अम्मी ये हमेशा कहा करती हैं कि पहले खाना पकाओ, खाना ज़रूर अच्छे तरीके से पकाओ, ध्यान से पकाओ, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करो। जैसे कि मैं सुनती हूँ कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही है, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लेकिन खाना वो मेन चीज़ है जो सबसे पहले आपको पूरी तवज्जो के साथ पकाना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम करें। तो ये मेरे नाश्ते के बर्तन हैं जो मैं धो रही हूँ। और एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी एक मुजाहिद की तरह होती है, जिसे सारा दिन हर वक्त डटे रहना है, कभी भी मुहाज खाली नहीं छोड़ना। तो बस इसी तरह पूरा दिन घर के कामों में ही गुजर जाता है। लेकिन उसके बाद खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दूँ, उनके साथ बैठूँ, गपशप ज़रूर लगाऊँ, उनके साथ छोटे मोटे गेम्स खेलूँ, इंडोर गेम्स, ताकि वो भी खुश रहें। और अभी शाम का वक्त है, बच्चों की फरमाइश पर, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे घर में हैं तो उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो मैंने बच्चों की फरमाइश पर पॉपकॉर्न बनाए हैं। और बनाने बहुत आसान है, हर हाउस वाइफ को आते ही होंगे। पतीले में आपने थोड़ा सा तेल डालना है, उसके बाद
कॉर्नस को लेके फ्राई करना है और जैसे ही वो फटना शुरू हो जाए या पकना शुरू हो जाए तो आपने लिड से कवर कर देना है और बस मेरे पॉपकॉर्न तैयार हैं देखिए। और आखिर में नमक ज़रूर शामिल करती हूँ ताकि उससे टेस्ट अच्छा आ जाए। और उसके बाद बस अब हम ये शाम के वक्त हम पॉपकॉर्न्स इंजॉय कर रहे हैं। मेरा बेटा जिसने फरमाइश करके बनवाए थे बस उसका कहना था कि मैं ही खाऊंगा और मैं किसी को नहीं खाने दूंगा। और ये शाम का वक्त है, ढलती हुई शाम का मंज़र मुझे बहुत पसंद है। और इसी ढलती हुई शाम के मंज़र के साथ ही मैं अपने ब्लॉग्स को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।